नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर पाल। आप देख रहे हैं शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल। आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। मैं बिल्डिंग प्लानिंग के ऊपर एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं आज से। इस वीडियो सीरीज में आपको बिल्डिंग प्लानिंग के ऊपर A to Z इंफॉर्मेशन मिलेगा। आप कैसे बिल्डिंग प्लानर बन सकते हैं उसके लिए मैं कुछ वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया था, जिस वीडियो को आप सब लोग ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए। आप लोगों को अभी सिखाना है कैसे बिल्डिंग प्लानिंग बनाया जाता है। इस टाइप का इंफॉर्मेशन आपको कोई भी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा, कोई भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा। आपको डिटेल्स में इस वीडियो सीरीज में सब कुछ समझाया जाएगा। इसमें रहेगा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, किस टाइप का ड्राइंग शीट बनाया जाता है, उसमें क्या क्या एलिमेंट इनपुट करना होता है, कहाँ पर आपका सिग्नेचर रहेगा, कहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी का सिग्नेचर रहेगा, पूरा ड्राइंग शीट का फॉर्मेट आपको सिखाया जाएगा। बिल्डिंग प्लानिंग में क्या क्या मेजरमेंट आपको वहाँ पर प्रोवाइड करना है, कॉलम का प्लानिंग कैसे करना है, फाउंडेशन का प्लानिंग कैसे करना है, आपको क्या क्या स्टील वहाँ पर प्रोवाइड करना है, एस्टिमेट कैसे बनाएंगे, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है कैसे आप उस क्लाइंट के साथ डील करेंगे, कैसे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आप ले सकते हैं। तो सब कुछ डिटेल इस वीडियो सीरीज में आपको मैं देने वाला हूँ। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में बेल आइकन को दबा दीजिए। एक भी वीडियो आपसे मिस हो जाता है तो आपका नॉलेज अधूरा रह जाएगा और आप इस बिजनेस में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो आइए इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो सीरीज में आपको दूंगा एक इंट्रोडक्शन पार्ट, और इस इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताऊंगा एक बिल्डिंग प्लानर बनने के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या रहता है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभाना होगा एज ए बिल्डिंग प्लानर। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको LVS रजिस्ट्रेशन लेना होगा। LVS रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस जरूरत है। आप एक सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, जियो टेक्निकल इंजीनियर हो या फिर कोई भी सिविल इंजीनियरिंग फील्ड रिलेटेड काम करते हो, आप इस काम को कर सकते हैं। लेकिन LVS लाइसेंस के लिए आपको सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, जियो टेक्निकल इंजीनियर या फिर कंस्ट्रक्शन इंजीनियर होना होगा। अगर आप दूसरा किसी ब्रांच से बिलोंग करते हो फिर भी आप कैसे इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप एक फ्रेशर हो फिर भी इस काम को आप स्टार्ट कर सकते हो। इसका भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ उसमें आपको मिल जाएगा। मेन चीज आपको यहाँ पर दिक्कत आएगा अप्रूवल में। तो आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है, आप इस काम को करना चाहते हैं तो मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी टाइप का बिल्डिंग प्लान हो, ब्रिज प्लान हो, फ्लैट प्लान हो, रोड प्लान हो, हर टाइप का प्लान एंड डिजाइन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। संभव होगा तो मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को मैं स्क्रीन पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं दोस्तों, ये तो गया रजिस्ट्रेशन पार्ट। आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आप डेफिनेटली इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, और नहीं है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कैसे दूसरे के साथ कांटेक्ट करेंगे उसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसको वॉच कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 2। आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है तो उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करना होगा। वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास है क्या नहीं है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा एक ID प्रूफ। नेक्स्ट आपको देखना होगा जमीन का म्यूटेशन पेपर। थर्ड आपको देखना होगा म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स। अगर आप पंचायत से बिलोंग करते हैं तो पंचायत का जो चौकीदारी टैक्स है वो आपको देखना होगा, उसका रिसिप्ट है क्या। फोर्थ, जमीन का जो दलील है। फिफ्थ, जमीन का जो पर्चा होता है वो भी आपको देखना होगा। ये सब दोस्तों कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट आप लोगों को मैं बता दिया। इससे कुछ चीज ज्यादा भी लग सकते हैं, कुछ कम भी लग सकते हैं, ये डिपेंड करते हैं हर एक म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर। नेक्स्ट चीज आपको देखना है, जो क्लाइंट आपके पास आया है वो कौन सा म्यूनिसिपैलिटी से बिलोंग करते हैं। आप जिस म्यूनिसिपैलिटी का LBS हो, अगर उस म्यूनिसिपैलिटी में ही उनका कंस्ट्रक्शन होने वाला है तो आप उस प्रोजेक्ट को खुद ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जिस म्यूनिसिपैलिटी से बिलोंग करते हो दूसरा कुछ म्यूनिसिपैलिटी में आपका क्लाइंट का प्रोजेक्ट होने वाला है तो आपका LBS लाइसेंस काम नहीं देगा। उस म्यूनिसिपैलिटी का कोई इंजीनियर के साथ जिनके पास लाइसेंस है उनसे कांटेक्ट करना होगा। नहीं तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो मैं मैक्सिमम म्यूनिसिपैलिटी में काम करता हूं, मेरा एक नेटवर्क है। अगर उनमें से हो सके आपको मैं हेल्प कर सकूं। अगर ये सब पेपर रेडी है फिर आपको उनके साथ
रेट के ऊपर बात करना है। आप में से बहुत सारा व्यूअर्स मुझे फोन करते हैं, मेल करते हैं, सर रेट कैसे मैं फिक्स करूं। देखिए दोस्तों, ये जो काम है इसका रेट फिक्स नहीं है। हर एक म्यूनिसिपैलिटी, हर एक स्टेट वाइज ये वेरी करता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये सलाह दूंगा, आप जो काम कर रहे हैं बिल्डिंग प्लानिंग का, इसको कुछ पार्ट में डिवाइडेड कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लाइंट को ये बोलना है, अगर आप सिर्फ 2D ड्राइंग लेते हैं तो उसके लिए एक अलग चार्ज, उसके साथ आप एस्टीमेट लेते हैं तो उसके लिए अलग चार्ज, आप जो काम कर रहे हैं उसका 3D व्यू आपको लेना है उसके लिए अलग चार्ज, और अगर आप साइट विजिटिंग में कभी कभार जाते हो तो उसके लिए आप अलग चार्ज लेंगे। तो ऐसे आप अपना काम को डिवाइडेड कर दीजिए और क्लाइंट को बता दीजिए पूरा डिटेल में। ओके, तो अगर आप 2D ड्राइंग सेव करके देते हैं विथ अप्रूवल, ओके, तो आप 5 to 10 रुपया पर स्क्वायर फीट आप ले सकते हैं। मैं ये रेट इसीलिए डिफरेंस बता रहा हूँ क्योंकि ये वेरी करता है 5 to 10। ओके, नेक्स्ट आप अगर आप कॉर्पोरेशन का ड्राइंग कर रहे हैं तो आप 15 या फिर 15 to 20 रुपया पर स्क्वायर फीट भी आप ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत नॉलेज रखना होगा। ओके, नेक्स्ट आप अगर एस्टिमेट बना के देते हैं 2-4 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और नेक्स्ट आता है 3D व्यू। अगर आप एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर कर रहे हैं तो उसके लिए आप 7 to 8,000 या फिर 10,000 ले सकते हैं। अगर क्लाइंट का आपको देखना होगा क्लाइंट का कंडीशन कैसा है, उस हिसाब से आपको अप्रोच करना है। उनका जो प्रोजेक्ट है वो किस टाइप का है उस हिसाब से आपको अप्रोच करना है। नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो कि एक विलेज एरिया में हो रहा है, वहां पर अगर आप 10,000 रुपया सिर्फ इंटीरियर डिजाइन के लिए या फिर एक्सटीरियर डिजाइन के लिए चार्ज कर देंगे तो कोई आपके पास नहीं आने वाला है। तो ये आपको एक बेसिक नॉलेज रखना होगा। धीरे धीरे आप जब काम करते जाएंगे ये नॉलेज क्लियर होता जाएगा आपके पास। ओके, तो ये गया रेट का पार्ट। नेक्स्ट आपको प्लान बनाना है, एक ड्राइंग शीट बनाना है 2D में। तो उस ड्राइंग शीट में क्या क्या एलिमेंट आपको इनपुट करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आप लोगों को मैं जस्ट टिप्स बता रहा हूं, मैं डिटेल में आप सब इस वीडियो सीरीज में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट आपको उस ड्राइंग शीट को म्यूनिसिपैलिटी में जाके सबमिशन करना होगा और वहां पर एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को आपको लेना है और उसके लिए आपको म्यूनिसिपैलिटी को कुछ चार्ज पे करना है। उस चार्ज पे कर देते हैं, फिर आप उसके साथ ड्राइंग को सबमिट कर देते हैं, फिर वो चला जाता है अप्रूवल में। अब बहुत जगह पे खास करके वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम म्यूनिसिपैलिटी में ऑनलाइन सैंक्शन मेथड स्टार्ट हो गया है। ओके, अभी ऑनलाइन पे सैंक्शन हो रहा है, तो उसके लिए ऑनलाइन मोड पे आपको जाना होगा और ऑफलाइन मोड पे भी कुछ कुछ म्यूनिसिपैलिटी में अभी काम हो रहा है। तो जहां पर जो प्रोसीड्यूर है उस प्रोसीड्यूर को आपको मेंटेन करना होगा। फिर आपका जब ड्राइंग सबमिट हो जाएगा वो अप्रूवल के लिए चला जाएगा। वो लोग जाके आपका डॉक्यूमेंट, आपका ड्राइंग सब कुछ वेरीफाई करेगा। सब कुछ अगर सही रहा तो आपका प्लान पास हो जाएगा। फिर आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट हो जाएगा वहां पर आपका कुछ बेसिक ड्यूटी है। सबसे पहले आपको फर्स्ट दिन वहां पर जाना है जिस दिन कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है। आपको जो मिस्त्री है या फिर कॉन्ट्रैक्टर है जो काम कर रहे हैं उन पहले दिन आपको जाके देखना होगा एज पर ड्राइंग काम हो रहा है क्या। लेआउट जिस दिन होता है उस दिन आपको साइट में रहना जरूरी है। ओके, तो लेआउट आपको रह के कराना है। फिर लेआउट हो जाता है, फिर आप मन मर्जी जा सकते हैं वहां पर एज पर क्लाइंट, क्योंकि आप फ्री में तो वहां पर नहीं जाएंगे। अगर क्लाइंट आपको पे करने में रेडी है तो आप जाइए, अगर पे करने में रेडी नहीं है तो आप मत जाइए, लेकिन फर्स्ट दिन आप जरूर जाइए जिस दिन लेआउट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज आपको जरूर देखना होगा दोस्तों, आप अगर फ्रेशर हो, आपके पास अगर प्रैक्टिकल नॉलेज एकदम भी नहीं है तो आप प्रैक्टिकल वर्क करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करने का कोशिश करिए। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा अगर आप फर्स्ट दिन जाते हैं तो आपको एज पर ड्राइंग काम हो रहा है क्या वहां पर चेक करना है। कुछ बेसिक चीज है जो आपको देखना होता है, जैसे कि कॉलम का डायगोनल, जो स्टील आप प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉमिनल कवर प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको देखना होता है। फिर एक्सकावेशन जो हो रहा है वहां पर जब कॉलम उठ रहा है वहां पर जो स्टील का जाली प्रोवाइड किया जाता है, स्टील को बाइंड कर रहा है, बेंड कर रहा है, ये सब कुछ चीज देखना होता है। तो मैं आपको बेसिक नॉलेज इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन जगह पे काम करते हो तो आपका
ये सब चीज क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो यही था दोस्तों आज का मेरा वीडियो। और इस वीडियो सीरीज को आप फॉलो करते जाएंगे तो बिल्डिंग प्लानिंग का जो बेसिक नॉलेज, सिर्फ बेसिक नॉलेज नहीं बोलूंगा, मैक्सिमम नॉलेज आपको इस वीडियो सीरीज से मिल जाएगा। बाकी आप प्रैक्टिकल फील्ड में जब काम करेंगे आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर एक सिविल इंजीनियर जो कि अनएम्प्लॉयड है, काम नहीं कर पा रहा है, तो उन लोगों को कुछ अर्निंग का सोर्स दिखाना। तो इस वीडियो के थ्रू वो लोग खुद का एरिया में काम करके अर्निंग कर सकते हैं और एक पैसिव इनकम भी इससे जनरेट कर सकते हैं। और कुछ क्वेरीज है मन में, जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।